श्री कृष्ण देवाय नमः। ये कथा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन की लीलाओं को प्रकट करती है, जिसमें उन्होंने राधा रानी के दर्शन एक रूप धारण किया। कृष्ण एक गांव में जो भेष गए, ये जो घर जाकर लोगों के हाथ देखकर उनका भविष्य बताता था। ठाकुर जी को यह विचार आया कि जोगी का रूप धरकर किशोरी जी का भविष्य बताया जाए। किशोरी जी का भविष्य बता जाए। उन्होंने उन्हें प्रिय मधुमंगल और श्रीधाम से ये बात कही, वेशभूषा लाओ। इसमें मैं जोगी हूँ। जब मधुमंगल और श्रीधामा ने पूछा, जोगी क्यों बनना चाहते हो, तो ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम दर्शन करेंगे और किशोरी जी की बात खाएं, उनका भविष्य बताएंगे। ऐसा करने से हमें उनके मार्गदर्शन में भाग्य मिलेगा। और ठाकुर जी ने जो रूप धारण कर अलग निरंजन कहते हुए बरसाने में प्रवेश किया। उन्होंने डमरू बजाते हुए लोगों को ध्यान खींचा और उनकी विभिन्न वेशभूषा और आचरण ने सबको आकर्षित किया। सीता और विशाखा सखियां दूसरी ओर उत्सुक हो गईं। उन्होंने सोचा, यह जोगी कुछ विशेष है, इसे हमारी श्री राधा रानी का भविष्य बताने के लिए किया जाए। मगल ने भी जोगी का वर्णन कर अभिनय किया। उन्होंने सखियों से कहा, हमारे महाराज 120 वर्षों तक हिमालय में तपस्या करते हैं। इस तपस्या प्रभाव से उनके शरीर की जो गायें गई हैं और ये अलग जैसे दिखने लगे हैं। सखियां मधुमंगल इस बार हंसी और कह रही कि हमारी किशोरी जी का भविष्य बताइए। थोड़ी देर बाद किशोरी जी स्वयं महाप्रभु उनका दिव्य सौंदर्य देख रूपधारी ठाकुर का चित्र अधिक व्यापक हो गया। राधा रानी ने जो अपना भविष्य बताने के लिए बढ़ाया। ठाकुर जी ने उनके की रेखाओं पढ़ने का नाटक करते हुए कहा, आपके भाव और सुंदरता के कारण आपका जीवन साथी आपके निकट है। उपमा कर ललिता और विशाखा सखी को देय होने लगा कि यह लोग जोगी नहीं है। ललिता सखी ने ठिठोली करते हुए पूछा, क्या आप नंदरंग की श्री कृष्ण जी की बात कह रहे हैं? किशोरी जी ने श्री को पहचान लिया। वह ठाकुर की सुगंध भांति गई कि यह कोई स्वयं नंदन ही है। धीरे धीरे ठाकुर जी किशोर जी के समीप चले गए और ललिता और विशाखा ने उन्हें में देखा और ठाकुर रानी के लिए ठाकुर ने अपनी मालिक गिरी चंदन की भस्म को उड़ा दिया। यह भस्म जैसे ही हवा में फैली, सभी सखियां चमत्कार होकर मूर्छित हो गई। इस अवसर का लाभ उठाकर ठाकुर जी ने किशोरी जी को भर देखा और उन्होंने राधा जी के सौंदर्य का ऐसा दर्शन चित्त किया, पूर्णतः संतुष्ट कर गए। जब किशोरी जी समाप्त हुआ, असली स्वरूप प्रकट किया। सखियों ने